हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ बाहर और आज हम चलेंगे सरस्वती पूजा देखने के लिए, क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है और माता की खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या मूर्ति इस बार डिज़ाइन हुई है। ये बंगाल का कल्चर है। चलिए गाइस, देखते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, तो बहुत आँखें भी धूप में नहीं खुल रही हैं। बहुत तेज़ धूप लग रही थी आँख में, इसीलिए फटाफट से जाके मूर्ति बनाई और मूर्ति यहीं से स्टार्ट हुई है। देखिए कितनी सुंदर। पहले तो इनको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद इन पे वाइट वॉश होता है। पर यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे हम थे तो बहुत ज़्यादा वाइट वॉश हो रहा था, तो वो मुंह में जा रहा था, इसलिए यहाँ पे जाके वीडियो बनाते टाइम नहीं बोला, क्योंकि वो मुंह के अंदर आ रहा था। तो इसलिए सिर्फ फटाफट से वीडियो, मुंह पे कपड़ा बांध के वीडियो बनाई है, क्योंकि इसका स्प्रे मेरे साथ काशी थी, तो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसीलिए अपने आप मुंह ढक के, पूरा मुंह कवर करके वीडियो बनाई है। तो जो ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये कमल फूल की पत्तियां हैं, मतलब जो पेटल रहती हैं उसकी पंखुड़ी, तो उसका डिज़ाइन है। इसमें जब कलर होता है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और देखिए पीछे से मूर्तियों का बेस रहता है ऐसा, मतलब एक सांचा तैयार किया जाता है, जिसमें इसमें फिर एक बहुत सुंदर सी आकृति दी जाती है। फिर उनमें बहुत अच्छे से मिट्टी को सांचों में ढाला जाता है और उसके बाद डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और ये जितनी भी मूर्ति होती है ना गाइस, तो इन सारे मूर्तियों के जो फेसेस हैं ये अलग अलग होते हैं। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा देखने में कि ये सब मूर्ति एक ही जैसी हैं, बट एक्चुअली जब इनमें कलर होता है तो एकदम अलग ही ऐसा लगता है कि साक्षात माँ सरस्वती आ गई हैं। दुर्गा पूजा के टाइम में भी ऐसे ही होता है, जो मूर्तियाँ रहती हैं ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा स्वयं आ गई हैं। तो ये इतनी जान फूंकने वाली मूर्तियाँ रहती हैं। ये एक कलाकारी तो है, और क्या है, कलाकार ऐसा उसमें ऐसी अपनी कला डाल देता है कि हमें वो मूर्ति मूर्ति नहीं लगती है, वो साक्षात लगती है कि मेरी माँ देवी आ गई है। और जब उनमें पूजा की जाती है तो वो एक भाव वही रहता है कि माँ साक्षात सामने खड़ी है। तो इसीलिए मतलब 50% कलाकारी और 50% जो भाव होता है वो टोटल 100% बन जाता है। तो पहले ये बाहर मूर्तियाँ थी जिनको वाइट वॉश करके सुखाया जाता है, और अंदर अभी ये वो मूर्तियाँ हैं जिनको बाहर से वाइट वॉश करके सुखा के धूप में, खूब तेज़ धूप पड़ती है, तो यहाँ पे अभी बहुत तेज़ धूप चल रही है बंगाल में। तो इधर धूप में, जिधर मैं रहती हूँ उधर अभी बहुत तेज़ धूप है, तो इस साइड को इन मूर्तियों को अंदर रख दिया जाता है शेड में, और इनको फिर और ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है। जैसे इनको मेकअप कर दिया जाता है, बाल लगा दिए जाते हैं और वस्त्र पहना दिए जाते हैं माँ को। और माँ का जो श्रृंगार है, जो और ये ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये अभी पहना दिए जाते हैं। अभी ये मूर्तियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा काम है जो आगे थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कहीं पे जैसे स्क्रैच सा नहीं आ जाता, जैसे हम कोई सांचा बनाते हैं तो उनको अभी फिल करने के लिए गम जैसा पेंट लगाते हैं, उसके ऊपर एक कलर करना रहता है। और बाकी ये जितनी भी मूर्तियां हैं इनको मतलब बाद में अभी इनके मुंह को ढक दिया जाएगा, क्योंकि जब लेके जाते हैं तो माता का फेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जब पूजा होती है तो उस समय माता को एक व्यवहार होता है। एक माता को जब हम माता से मिलते हैं तो उस समय पर्दा खोला जाता है, तो उस समय की जो खुशी की लहर होती है ना, वो एकदम अलग होती है, एकदम अलग, बहुत खुशी होती है उस दिन। तो देखिए गाइस, आप इस सारी जितनी भी मूर्तियां हैं, बहुत सारी थी अंदर, बहुत सारी थी, तो इन सबको एकदम बढ़िया आप देखिए, इतनी छोटी सी जो बाहर मूर्तियां थी उन्हीं को अंदर ला के देखो डिज़ाइन किया गया है, और इतना बड़ा माता को मुकुट दिया गया है। ये भैया जो हैं, ये दादा, ये लगा रहे हैं एक लेप, जहाँ जहाँ पे थोड़ा मैंने कहा था ना भी क्रैक सा आ जाता है, या हमें मतलब यहाँ पे बाल चिपकाने रहते हैं, तो उनका एक गोंद है ये, क्योंकि यहाँ पे अभी माता को तो सुंदर स्वरूप देना है ना, अभी बाल लगाने हैं मैया के आगे, और एक सुंदर मुकुट का सांचा तैयार करना है, तो इसीलिए ये लेपन कर रहे हैं। और अंदर देखिए बड़ी बड़ी और बड़ी, हर 7 फुट तक की मूर्तियाँ थी यहाँ पे, 7-7.5 फुट तक की। और जो ये माता की अलग अलग, ये कमल की वो दिख रहे हैं आपको, ये कमल के सांचे, मतलब कहीं पे तो कमल की पंखुड़ी रहती है, कहीं पे कमल में माता बैठी रहती है, और कहीं पे ये कमल की आधी खिली हुई कली रहती है। तो अलग अलग डिज़ाइन की यहाँ पे सरस्वती माता की मूर्तियों को तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये कितनी
हर मूर्ति अलग होगी। वीणा वीणा सब में कॉमन है, बट कि जो मूर्ति की बनावट है, गहने हैं, ज्वेलरी, माता की साड़ी है और माता का जो मुँह का एक्सप्रेशन है ना, भाव, वो सब मूर्तियों का अलग अलग रहता है। और देखो सब मूर्तियों में आपको हंस भी दिख रहा होगा, पर किसी में साइड में बैठा के रखते हैं छोटा सा, किसी में माता को हंस में बैठा के रखते हैं, क्योंकि भाई माँ है, माँ हंस वाहिनी है, तो इसीलिए माँ के साथ तो हंस कंपलसरी है। तो देखिए कितना प्यार से इन मूर्तियों को बनाया गया है। और देखिए कितना, अभी इस मूर्ति में कोई कलर नहीं है, सिर्फ ये सांचा है मिट्टी का। और अभी इसमें आपको कितना ज़्यादा डिज़ाइन दिख रहा है कि ये कितनी बारीकी से इसमें काम किया हुआ है। तो यही एक कलाकार की कलाकारी होती है कि ये बहुत अच्छे से उसने उसमें अपनी कला में उसने क्या डाल दिया कि जिसमें एक भाव आ जाता है। तो ये यहाँ पे जो हम गए ना, तो ये एक जगह थी, वहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ थी। अब हम ये उसी के सामने, उसके राइट साइड में हमने क्रॉस किया, वहाँ पे दूसरी जगह है, वहाँ पे भी मूर्तियाँ थी। पर यहाँ पे जहाँ पे मैं पहले थी वहाँ पे तो मैंने आपको कहा कि 7 फुट की मूर्तियाँ हैं, पर यहाँ पे लगभग सारी मूर्ति एक ही हाइट की थी, छोटी, ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की। यहाँ पे बड़ी मूर्तियाँ नहीं थी। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ ये दादा बैठे थे और एक ही बड़ी मूर्ति थी यहाँ पे जो इन्होंने फ्रंट में लगा रखी। और ये मूर्ति एकदम रेडी है जाने के लिए, इसीलिए अब माँ को ढक दिया गया है ले जाने के लिए। पीछे से जाएं, माँ के यहाँ पे एकदम मूर्तियाँ एकदम रेडी कर रखी थी। तो जो ये है ना, अभी तो ये इन्होंने ये नीले रंग का जो तिरपाल से रखा है, तो इसमें मतलब अंदर का व्यू जो है नीला नीला आ रहा था। तो अभी आपको इतना ढंग से दिखाई नहीं देगा कि माँ की मुंह पे जो चमक थी ना, वो सब में अलग अलग थी। और एक शाइन वाला जो एक कलर करके रखते हैं ना, एक पेंट का, वो मतलब बहुत सुंदर आ रहा था। तो अभी इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे तो अभी ज़्यादातर नीला दिख रहा है, बट सामने से जो दिखता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। पर सच बताऊँ गाइस, जो देखिए माँ के मुँह का भाव, जो हम मूर्ति की फ़ोटो खींचते हैं, चाहे हम कितनी भी एचडी में खींचें, और जो हम सामने देखते हैं ना, तो सामने जो मूर्ति रहती है ना, वो फ़ोटो में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती। देखिए अभी आपको नॉर्मल लग रही होगी कि ये मूर्ति है, पर आप सामने से देखोगे ना, तो सामने से आपको लगता है कि एकदम साक्षात देवी आ गई है, क्योंकि वो मुँह का ऐसा तेज और ऐसा भाव रहता है कि वो मूर्तिकार ही जाने कि उसने किस प्यारे भाव से वो मूर्ति बनाई है। आप देखिए सारी मूर्तियों के, अब सारे मूर्तियों के फेस अलग अलग रहते हैं, मतलब सबका भाव अलग अलग रहता है। एक जैसा दिखता है कि एक जैसी हैं, बट आप सामने से देखोगे ना तो सब मूर्तियाँ अलग अलग रहती हैं। तो ये पीछे वाली रो थी जो उन्होंने रेडी कर ली है, इस आगे वाली रो है जहाँ पे दादा बैठे हुए हैं और माता की बालों को जो है ना रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों ने जाना है। मूर्तियाँ ये वाली पीछे वाली तो रेडी थी, पर आगे वाली थोड़ा रेडी करने के लिए रह गई हैं, तो इसीलिए माता के बालों को बनाया रहे हैं। तो बहुत सारी हैं, देखिए सबका डिज़ाइन अलग है। किसी में ये पीछे माता के ये मोर पंख लगा दिए हैं सबका, ये देखिए मतलब उतना अच्छे से फ़ोटो में नहीं आया है मम्मी माँ का फेस, बट हमारी माँ सरस्वती है, देखिए हंस में बैठी हुई हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दादा बैठे थे, तो थोड़ा थोड़ा इधर से सट के गई मैं आगे को। और भी फ़ोटो देखिए, आप देख रहे हैं मुंह पे कितना शाइन वाला जो कलर कर रखा है, उससे कितनी अच्छी चमक आ रही है। ये देखिए फिनिशिंग देखिए, मोर मुकुट, माँ का ज्वेलरी, माँ की साड़ी, माँ के पैर में अलता भी लगाया है। मतलब मूर्ति का डिज़ाइन ऐसा कि थोड़ा थोड़ा माँ की उंगलियाँ भी दिख रही हैं। एक जगह और भी है यहीं पे जहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है, पर वो पूरी बंद थी, तो हमने पहली वाली जगह मैंने आपको दिखाई, और ये वाली जगह यहाँ पे फिर से मतलब माँ की मूर्तियों का एक वीडियो बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैं घर गई और ये वाली मूर्ति, हाँ ये वाली मूर्ति यहाँ पे भी थी जो मैंने आपको दिखाई थी ना उस समय, कि ये माता की बिना पेंटिंग की जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति यहाँ पे भी इन लोगों ने बनाई थी बहुत अलग तरीके से। ये देखिए माँ के हाथों में एकदम नील पेंट दिख रही है आपको, बहुत अच्छे से। माँ के पैरों में आलता लगा है और माँ के जो ऑर्नामेंट है उसमें मिरर लगा है। अब देखिए आप माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। अब सामने से तो साक्षात देवी लगेंगी ना, कि बस माँ अब इसी में आ गई हैं। बस इसी भाव से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब वीणा माँ के हाथ में है, बाएं हाथ में माँ के वीणा,
दाहिने हाथ में माँ का आशीर्वाद, माँ के केश खुले हुए हैं। सब मूर्तियों का फेस एकदम अलग अलग है। तो बंगाल के कल्चर में यही देखने को मिलता है कि माँ की मूर्तियाँ, बस इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा, कि माँ की मूर्तियाँ आप देखेंगे सामने से। कभी पंडालों में जाती हैं जब, सस्ता है पंडाल, तो वो जो दृश्य रहता है ना पंडाल का, वो बहुत अलग रहता है। अब तो मैं घर की तरफ आ रही थी, तो फिर जिस साइड में पहले गई थी तो उसी साइड का पीछे का व्यू है ये मतलब मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ सी होने लगी है, क्योंकि लोग मूर्तियाँ लेने के लिए आ गए थे, तो इसलिए मतलब अंदर नहीं जा पाई मैं, बाहर से ही मैंने बनाई है। ये बाल्टी रखी है ना इन लोगों ने, तो इसमें पेंट है। तो जब मैं घर जा रही थी तो मैंने इसका बैक साइड भी देख लिया। ये जो लोग हैं ये पेंटर लोग हैं, तो ये सब माता के ना सुंदर माता में पेंट करते हैं। तो सुंदर कला के साथ बहुत अच्छी से मूर्तियों को उकेरते हैं। तो देखिए इधर पूरा मैंने ये सब वीडियो बनाया। अंदर तो नहीं गई मैं, क्योंकि अंदर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कलर भी फैला हुआ था, बाल्टी बाल्टी रखी थी। अब बाई चांस कोई कलर गिर जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, उन लोगों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। बोलेंगे वो कुछ नहीं, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता, एक सब मैनर्स होता है। तो बस मैंने ऐसे ही मूर्ति के दूर से ही फ़ोटो खींची, क्योंकि टच नहीं करना था बिल्कुल भी, क्योंकि अभी अभी इसमें काम हो रखा है, तो इसका शाइनर छूट जाएगा। और वैसे भी मूर्तियाँ को टच नहीं करना चाहिए। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ, घर जा रही हूँ मैं अब, क्योंकि मैंने सब मूर्तियाँ देख ली हैं। माँ सरस्वती को कैसे सजाया जा रहा है, कैसे तैयार किया जा रहा है। बस अब हम घर जा रहे हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। तो कहीं यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, तो काशी को मेरे साथ भाभी गई थी, तो उन्होंने काशी को पकड़ लिया। क्योंकि काशी के साथ वीडियो बनाना तो नहीं हो पाता, क्योंकि काशी तो उतर के बहुत एक्साइटेड थी मूर्ति छूने के लिए। अगर मूर्ति को छूती तो झपट के कोई मूर्ति गिर जाती, उनका तो लॉस हो जाता, तो सही नहीं लगता गाइस ऐसा। इसीलिए हम, ये रास्ता है, यहीं से अब हमारा थोड़ा आगे जाके गेट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से लेफ़्ट की साइड मुड़ेंगे। बस अभी तो रोड खाली लग रही है, बट इस रोड में अभी बस आई थी ना, तो ऐसे ही स्पीड में बस कार कुछ भी आ जाती है, इसीलिए थोड़ा ये रोड ब्रॉड बना रखी है, फुटपाथ चौड़ा रखा गया है, ताकि कोई भी हो वो फुटपाथ में आसानी से जा सके। क्योंकि यहाँ पे ये तिराहा है। तो हम गए अपने क्लस्टर की ओर। काशी तो दौड़ने के लिए खुश हो रखी है कि मैं कब दौड़ूं, पर हम उसे दौड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसका नींद का टाइम भी है, तो उसको नींद आ रही है। तो हम अपने गेट में गए गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।